आज की इस क्लास में जानेंगे वैधानिक सभा का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब देखो वैधानिक सभा क्या होता है। तो वैधानिक सभा एक ऐसा सभा होता है जो कंपनी के जीवन काल में, ठीक है, पूरे लाइफ में केवल एक ही बार बुलाई जाती है। अब देखो वैधानिक सभा उस साधारण सभा को कहते हैं जिसे आयोजित करना प्रत्येक अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। मतलब वैधानिक सभा एक ऐसा सभा होता है या एक ऐसा मीटिंग होता है जिसे आयोजित करना या बुलाना प्रत्येक अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। और यह सभा जो है कंपनी के जीवन काल में, पूरे कंपनी के लाइफ में केवल एक ही बार आयोजित की जाती है। वैधानिक सभा व्यवसाय शुरू करने के 1 महीने के बाद तथा उस तारीख के 6 महीने के पूर्व आयोजित की जानी चाहिए। वैधानिक सभा जो है कब बुलाई जाती है? तो वैधानिक सभा जो है व्यवसाय शुरू करने के 1 महीने के बाद तथा 6 महीने के अंदर बुला लेनी चाहिए कंपनी के द्वारा, ठीक है। अब देखो वैधानिक सभा बुलाने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं या आयोजित करने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो जिसमें पहला हो जाएगा, ऐसी सभा का उद्देश्य जो है अंशधारकों को कंपनी से संबंधित विषयों, वित्तीय स्थिति और लाभ की जो भी संभावना होती है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, कंपनी प्रॉफिट कितनी अर्न करेगी, इन सभी से संबंधित जानकारी जो है प्रदान करता है या प्राप्त होती है। दूसरा नंबर हो जाएगा, इस सभा में अंशधारकों को कंपनी के निर्माण संबंधी बातों की जानकारी दी जाती है, ठीक है। मतलब जब वैधानिक सभा बुलाई जाती है तो उस सभा में जितने भी अंशधारक होते हैं उनको कंपनी के निर्माण संबंधी जो भी बातें होती हैं या जो भी मुद्दे होती हैं उसकी जानकारी दी जाती है और उन्हें इस विषय में खुलकर वाद विवाद करने का अवसर प्राप्त होता है। और जितने भी उसके मेंबर होते हैं वहाँ पर आते हैं, वह एक दूसरे से वाद विवाद जो है बेहतर तरीके से करते हैं। जो भी उनकी समस्या होती है या सुझाव होता है वो एक दूसरे से बहस करते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा, कंपनी के निगमन शेयरों का आवंटन, ठीक है। जो भी वहाँ के शेयर होते हैं या अंश होते हैं उसका आवंटन किस तरीके से किया जाएगा। कंपनी द्वारा कर्ज के जो भी ठेके हैं या धन आदि के विषयों के मामलों के बारे में अंशधारियों को सूचित करने के लिए यह सभा जो है आयोजित की जाती है, ठीक। अब देखो अगला टॉपिक हो जाएगा वैधानिक सभा की सूचना, नोटिस ऑफ द मीटिंग। इसमें जो है निदेशकों की वैधानिक सभा की तिथि से कम 21 दिन पहले कंपनी के सभी सदस्यों को सभा की नोटिस भेजना आवश्यक है। मतलब क्या होता है, जो भी डायरेक्टर होते हैं उनको जो है वैधानिक सभा आयोजित करने की तिथि से कम 21 दिन पहले, ठीक है, जिस दिन वैधानिक सभा आयोजित की जाएगी उससे जो है 21 दिन पहले कंपनी के सभी सदस्यों को, ठीक है, सभा का नोटिस देना बहुत ही आवश्यक होता है कि फला तारीख को वैधानिक सभा बुलाई जाएगी, ठीक है। निदेशक को एक रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता होती है ऐसी स्थिति में, जिसे वैधानिक रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और यह रिपोर्ट जो है सभा के समय कम से कम 21 दिन पहले कंपनी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाती है, ठीक है। 21 दिन पहले जितने भी इसके मेंबर होते हैं उनके पास यह नोटिस भेज दी जाती है। देखो वैधानिक रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी होती हैं। तो वैधानिक रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें होती हैं, जिसमें पहला हो जाएगा आवंटित अंशों की कुल संख्या, ठीक है। मतलब जितने भी शेयर अलॉटमेंट होते हैं उनकी टोटल संख्या उसमें लिखा होता है तथा पूर्ण दत्त एवं आंशिक दत्त अंशों का विवरण जो है उसमें लिखा होता है। दूसरा नंबर हो जाएगा आवंटित अंशों के संबंध में कंपनी द्वारा प्राप्त नकदी की कुल राशि, ठीक है। जो भी अंश आवंटित हो गए, अलॉटमेंट हो गया है, उनके द्वारा कितना कैश प्राप्त हुआ, यह सभी विवरण उसमें लिखा होता है, इसमें वैधानिक रिपोर्ट में। तीसरा नंबर हो जाएगा कंपनी के सभी निदेशकों, लेखा परीक्षक, प्रबंधक हो गए और सचिव का नाम, व्यवसाय और पता, और यदि समामेलन के बाद इनमें कोई परिवर्तन हुआ है तो उसका भी उल्लेख वैधानिक रिपोर्ट में होना चाहिए। चौथा नंबर हो जाएगा प्रत्येक निदेशक एवं प्रबंधक को याचना पर देय राशियों की अवशिष्ट राशि जो है इसमें लिखी जाती है। वैधानिक सभा के चूक के क्या क्या परिणाम होते हैं। तो यदि एक कंपनी निर्धारित अवधि के अंदर वैधानिक सभा जो है बुलाने में चूक करती है तो कंपनी को प्रत्येक दोषी संचालक या अधिकारी जो है जुर्माना देने हेतु उत्तरदायी होगा, जो 5,000 तक हो सकता है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि
एक कंपनी जो है निर्धारित टाइम के अंदर वैधानिक सभा नहीं बुलाती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के प्रत्येक दोषी संचालक को या जो भी उसका अधिकारी होता है वो 5,000 तक जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही यदि रजिस्ट्रार के पास वैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में चूक होती है तो कंपनी का समापन भी किया जा सकता है, ठीक है। और यदि रजिस्ट्रार के पास वैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में यदि कोई गलती हो जाती है या नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है कंपनी का समापन भी हो जाएगा। नोट में ये याद रखो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वैधानिक सभा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में वैधानिक सभा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अतः पूर्व अधिनियम या कंपनी अधिनियम 1956 के जो प्रावधान है या प्रोविज़न है वही वैधानिक सभा में लागू होते हैं।